भारत के संविधान का इतिहास बेहद विस्तृत, रोचक और महत्वपूर्ण है। यह न केवल भारत की राजनीतिक और सामाजिक यात्रा को दर्शाता है, बल्कि एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक राष्ट्र की नींव को भी स्पष्ट करता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 8. ब्रिटिश शासन के दौरान संवैधानिक विकास। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को नियंत्रित करने वाला पहला कानून था। गवर्नर जनरल की नियुक्ति और उसकी परिषद की स्थापना हुई। 1813, 1833 और 1843 के चार्टर एक्ट्स। इन अधिनियमों ने कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त किया और प्रशासनिक कार्यों में सरकार की भूमिका बढ़ाई। 1858 का भारत सरकार अधिनियम। 1800 साल की क्रांति के बाद कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आया। वायसराय की नियुक्ति हुई। 1861, 1892 और 1909 मॉर्लमेंटो सुधार अधिनियम। भारतीयों को परिषदों में स्थान मिलने लगा, पर अधिकार सीमित थे। मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचिका की शुरुआत हुई। वही 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। द्वैध शासन टायरकी की शुरुआत। प्रांतीय विषयों को संगठित और आरक्षित श्रेणियों में बांटा गया। 1935 का भारत सरकार अधिनियम। यह सबसे व्यापक अधिनियम था। संघीय ढांचा, प्रांतीय स्वायत्तता तथा मूल अधिकारों की चर्चा इसमें हुई। यही अधिनियम स्वतंत्रता के समय तक भारत में लागू रहा। स्वतंत्रता संग्राम और संविधान निर्माण की मांग। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ स्वशासन की मांग भी बढ़ती गई। 1934 में एन रॉय ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग रखी। 1940 में क्रिप्स मिशन ने संविधान निर्माण का प्रस्ताव रखा, जो अस्वीकार हो गया। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। 3. संविधान सभा का गठन और कार्य। संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को हुआ। भीमराव अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। कुल 11 सत्र हुए और 165 दिन संविधान निर्माण पर बहस हुई। 26 नवंबर 1941 को संविधान को अंगीकार किया गया। 26 जनवरी 1950 को यह पूर्ण रूप से लागू हुआ। यही दिन अब गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान की विशेषताएं। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान। संघात्मक ढांचा लेकिन एकात्मक प्रवृत्ति। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। संविधान संशोधन की प्रक्रिया। धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय पर जोर। अगर आप चाहें तो मैं संविधान सभा में हुई बहसों, महत्वपूर्ण अनुच्छेदों या संविधान के विकास में अंबेडकर की भूमिका पर भी विस्तार से जानकारी दे सकता हूं। इसके बारे में हम दूसरे वीडियो में बताएं।